चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर है जी वेव ऑप्टिक्स। देखो जी वेव ऑप्टिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स wave optics branch of physics that deals with wave nature of a light. Branch of physics that deals with wave nature of a light. Branch of physics that deals with wave nature of a light. देख लिया जी सभी ने। देखो जी नेक्स्ट हमारा वेव फ्रंट। वेव ऑप्टिक्स लिखे जी ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद वेव नेचर ऑफ अ लाइट। अगला टॉपिक है जी पहला वेव फ्रंट। वेव फ्रंट्स continuous locus of all the particles which are vibrating in the same phase. Continuous locus of all the particles which are vibrating in the same phase. Continuous locus of all the particles which are vibrating in the same phase. अब इसमें एग्जांपल देखो जी। पहला है स्फेरिकल, मतलब इसमें तीन टाइप के होते हैं। पहला है जी स्फेरिकल वेव फ्रंट। spherical wavefront. If source of light is point source, if source of light is a point source, if source of light is a point source, the wavefront is called spherical wavefront. The wavefront is called spherical wavefront. ओके जी, देखो जी पॉइंट सोर्स जैसे बल्ब है हमारा, बल्ब के से कैसा निकलता है लाइट, बल्ब से कैसे निकलता है लाइट, स्फेरिकल फॉर्म में, ठीक है जी। बल्ब के आगे शेप कैसी है जी, स्फेरिकल। उसका सोर्स क्या होता है जी, पॉइंट सोर्स। तो उसका वेवफ्रंट क्या होता है जी, स्फेरिकल। उसका वेवफ्रंट क्या होता है जी, स्फेरिकल।
अब कॉन्टिन्यूस लोकस, लोकस का मतलब होता है लोकेशन। वेवफ्रंट की जो डेफिनेशन हमने लिखवाई, कॉन्टिन्यूस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। लोकस का मतलब लोकेशन है, जहां पर पार्टिकल क्या कर रहे हैं जी, सेम फेज में वाइब्रेट करें। जहां पार्टिकल क्या कर रहे हैं जी, सेम फेज में वाइब्रेट। जैसे पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स है तो यहाँ पर जो पार्टिकल होंगे ये एक वेवफ्रंट है, यहाँ पर जो सारे पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे जी, सेम फेज। सेम फेज का मतलब क्या होता है, सेम एंगल। 7 चैप्टर में पढ़ाया था, +1 में भी पढ़ाया जिन्होंने यहाँ करा। फेज क्या बताता है हमें, हाँ जी, फेज क्या बताता है, पोजीशन और उसकी डायरेक्शन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। द क्वांटिटी which tells us about the position and direction of the particle at a particular instant, उसको क्या बोलते हैं जी, फेज ऑफ द क्वांटिटी इज, हमारा क्या होता है जी, एंगल को हम क्या बोलते हैं जी, फेज। एंगल या आर्गुमेंट ऑफ साइन एंड कोसाइन को हम क्या बोलते हैं जी, फेज। यहाँ पर जो पॉइंट सोर्स है तो वेवफ्रंट कैसा बनेगा भाई, स्फेरिकल। हाँ जी जी, अभी आए हैं तो आपको थोड़ा सा बता दूं, वेव ऑप्टिक्स की डेफिनेशन बताई। वेव ऑप्टिक्स की क्या डेफिनेशन है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद वेव नेचर ऑफ लाइट। ठीक है जी योगिंदर जी, ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद वेव नेचर ऑफ लाइट, उसको क्या बोलते हैं जी, वेव ऑप्टिक्स। अगला टॉपिक रहा है जी वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है, कॉन्टिन्यूस लोकस, लोकस का मतलब लोकेशन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे। समझ आया जी। पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स है तो वेव फ्रंट कैसा बनता है भाई, स्फेरिकल। पॉइंट सोर्स है तो वेव फ्रंट कैसा बनता है जी, स्फेरिकल। होने को आगे भी स्फेयर बनेगा, आगे चलेगी लाइट। ये एक वेव फ्रंट है, ये अगला वेव फ्रंट बना इसी का, इसी सोर्स का। इस पे भी सारे पार्टिकल क्या होंगे जी, सेम फेज, और इन दोनों का आपस में अलग अलग फेज। एक वेव फ्रंट पे सारे पार्टिकल क्या होंगे जी, सेम फेज। समझ आएगी। नेक्स्ट है जी लाइन सोर्स, जैसे ट्यूबलाइट लगी है, दिस इज अ लाइन सोर्स, दिस इज अ, कैसी शेप है इसकी, सिलेंड्रिकल। कैसी शेप है इसकी, सिलेंड्रिकल। तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट में क्या रहता है जी, if the source, if the source of light is a line source, is a line source, तो वेव फ्रंट कैसा बनता है जी, सिलेंड्रिकल। लाइन सोर्स है तो वेव फ्रंट कैसा बनेगा जी, सिलेंड्रिकल। है जी। हाँ जी, देखो ये लाइन सोर्स है, ये बीच वाला क्या है मेरा सोर्स, ये लाइन सोर्स है, और वेव फ्रंट कैसा है जी, सिलेंड्रिकल। नेक्स्ट ट्यूसडे तक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा जी।
कोड पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, टारगेट है हमारा लगभग 10-11 तक आपका न्यूक्लियाई तक सारा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू तक खत्म कर दूं। फिर जो जेई और नीट पॉइंट ऑफ व्यू रह जाएगा वो आफ्टर दिवाली ब्रेक्स हो जाएगा जी। नवंबर में आपका सारा +2 विद ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, नीट वालों के तो एक्स्ट्रा टॉपिक काफी कट गए हैं जी। ठीक है जी, न्यूक्लियाई में जो एक्स्ट्रा टॉपिक थे वो भी कैंसिल हो गए हैं। सेमीकंडक्टर में ट्रांजिस्टर कट गया आपका एक्स्ट्रा टॉपिक, और जेई वालों को तो करने पड़ेंगे जी। नेक्स्ट आ जाओ जी, हाँ जी, प्लेन वेव फ्रंट। नेक्स्ट है जी थर्ड टाइप का वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। Plane wavefront, if the source is at infinite distance, if the source is at infinite distance, then the wavefront will be plane wavefront. If the source is at infinite distance, if the source is at infinite distance, अगर सोर्स मेरा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो वेव फ्रंट कैसा रहेगा जी? प्लेन वेव। वेव फ्रंट कैसा रहेगा जी? प्लेन वेव। ठीक है जी, ये मेरे क्या है जी, सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, रे आ रही है, चाहे सोर्स पॉइंट सोर्स है चाहे लाइन सोर्स, अगर वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, अगर वो कहां पर है जी? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो वेव फ्रंट कैसा बनेगा जी हमारा? प्लेन वेव। तो हमारा वेव फ्रंट कैसा बनेगा जी? प्लेन वेव। If source is at infinity, if source is at infinity, ठीक है जी। नेक्स्ट लिखो जी, रे, RAY, रे। An arrow drawn perpendicular an arrow drawn perpendicular to the wavefront, an arrow drawn perpendicular to a wavefront, ray, 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 a arrow drawn perpendicular to a wavefront in the direction of propagation, in the direction of propagation of a wave is called a ray, is called a ray. इसकी दो प्रॉपर्टीज है। नंबर 1, रे की दो प्रॉपर्टीज है, जनरल प्रॉपर्टी याद रखना जी, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट,
It is always perpendicular to the wavefront. Number 2, time taken for light to travel. Time taken for light to travel from one wavefront. Time taken to light to travel, for light to travel from one wavefront to another is same along any ray. Time taken for light to travel from one wavefront to another is the same along any ray. देखो जी, एक प्लेन वेवफ्रंट है, ये दूसरा प्लेन वेवफ्रंट है। एक रे यहां से यहां गई, दूसरी वे यहां से यहां गई जी हमारी। टाइम टेकन, यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगता है, उतना ही सेम टाइम यहां से यहां जाने में लगेगा। जितना टाइम यहां से यहां, मतलब एक वेवफ्रंट से दूसरे वेवफ्रंट में जाने में हर एक रे का टाइम क्या रहेगा जी, 6। ठीक है जी। नेक्स्ट लिखो जी, ह्यूजेंस प्रिंसिपल, HUY, ह्यूजेंस प्रिंसिपल, HUYGENS, ह्यूजेंस प्रिंसिपल। नंबर 1 पॉइंट, HUYGENS, ह्यूजेंस प्रिंसिपल। देखो जी, नंबर 1 पॉइंट, every point on a given wavefront, every point on a given wavefront, हाँ जी, every point on a given wavefront acts as a fresh source, acts as a fresh source of new disturbance, acts as a fresh source of a new disturbance। ठीक है जी। Every point on a given wavefront acts as a fresh source of a new disturbance। जैसे पॉइंट सोर्स है, वैसे ही समझा रहा हूं, बाद में बनाना है डायग्राम को। पॉइंट सोर्स है तो उसके पास क्या बनेगा भाई, स्फेरिकल वेवफ्रंट। पॉइंट सोर्स से वेवफ्रंट कैसा बनता है योगेंद्र जी? हाँ जी योगेंद्र जी, पॉइंट सोर्स से वेवफ्रंट कैसा बनता है? स्फेरिकल। तो पॉइंट सोर्स है तो वेवफ्रंट कैसा बना जी? स्फेरिकल। ठीक है जी। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, एवरी पॉइंट on a given wavefront acts as a fresh source of a new disturbance called secondary wavelets, called secondary wavelets, wavelets। secondary wavelets, wave, उसके बाद लेट्स, LEPS। These secondary wavelets, सेकंड पॉइंट लिखो जी, these secondary wavelets spreads out, second point, these secondary wavelets spreads out in all direction, spreads out in all direction with the speed of light, with the speed of light in that medium, with the speed of light in that medium।
मतलब ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स है ये हर डायरेक्शन में स्प्रेड आउट हो जाते हैं इन द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, चारों तरफ स्प्रेड आउट हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट लिखो जी, टेंजेंट ड्रॉन, थर्ड पॉइंट लिखो, टेंजेंट ड्रॉन टू दीज सेकेंडरी वेवलेट्स। थर्ड पॉइंट अलग है बुक से, तो लिख लेना भाई, पहले तो बुक में दिए हुए हैं। टेंजेंट ड्रॉन to these secondary wavelets in the forward direction is a new wavefront called secondary wavefront. Tangent drawn in the forward direction is a new wavefront. इसका थर्ड पॉइंट लिखना नहीं वो नहीं, is called secondary wavefront. टेंजेंट जो ड्रॉ करेंगे इन सेकेंडरी वेवलेट्स के फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उस टेंजेंट को क्या बोला जाएगा जी? सेकेंडरी वेवफ्रंट। तो क्या बोला जाएगा जी? सेकेंडरी वेवफ्रंट। ठीक है जी। पहले वाला क्या था भाई? प्राइमरी। एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन वेवफ्रंट, या गिवन वेवफ्रंट को आप क्या बोल सकते हैं जी? प्राइमरी वेवफ्रंट भी बोल। पहले वाले को क्या बोल सकते हैं जी? प्राइमरी वेवफ्रंट। तो डायग्राम बना लो जी, फिर बताते हैं जी आगे। ऋषभ भाई डायग्राम बनाओ फटाफट। राना जी चले आगे। थ्योरी ये बुक से पढ़नी है, बस यही लिखा हुआ है जी कि पॉइंट सोर्स है। पॉइंट सोर्स से जो हमारा प्राइमरी वेवफ्रंट बना वो क्या बना जी? स्फेरिकल। फिर उसमें हमने 4 पॉइंट ले लिए, 1 2 3 4। तो these 4 पॉइंट्स आर अ फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। फिर हमारे को हमने लेट करा c स्पीड थी इस मीडियम में लाइट की, टाइम t लगा, तो c इंटू टी टाइम का रेडियस ड्रॉ करा, और उससे चारों डायरेक्शन में, हाँ जी, डिस्टर्बेंस कहाँ जानी है जी? चारों डायरेक्शन में जानी है। तो उससे हमने एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया, कितने रेडियस का? c इंटू टी रेडियस। ठीक है जी। क्या बोला जी? पहला पॉइंट, every point on a given wavefront acts as a fresh source of a new disturbance. तो एक वेवफ्रंट लिया, उसमें 4 पॉइंट कंसीडर करें, चारों क्या है? फ्रेश सोर्स है न्यू डिस्टर्बेंस के। ठीक है जी। तो डिस्टर्बेंस कहां को ट्रेवल करेगी जी? चारों डायरेक्शन, विद द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट, विद द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट। सपोज कर लो उस मीडियम में वेलोसिटी कितनी है जी? c। तो c इंटू टी टाइम, अगर टाइम t कंज्यूम हो गया तो t टाइम के बाद लाइट कहाँ को मिलेगी? c इंटू टी पॉइंट पे इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होगी चारों डायरेक्शन। यही इसमें लिखा हुआ है। लास्ट पॉइंट नीचे जो लिखा हुआ है, नो बैकवर्ड फ्लो, नो बैकवर्ड वेवफ्रंट इज पॉसिबल, क्योंकि लाइट कभी भी बैकवर्ड फ्लो नहीं करती।
ठीक है जी, इसलिए कोई भी बैकवर्ड फ्लो पॉसिबल है, समझ आ गया जी। नेक्स्ट लिखो जी, रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। Reflection on the basis of wave theory. देखो जी, कंसीडर ए बी, या कंसीडर रहने दो, ए बी इज अ प्लेन वेव फ्रंट, कंसीडर ए बी इज अ प्लेन वेव फ्रंट, कंसीडर काटना काट दूंगा, ए बी इज अ प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन, ए बी इज अ प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन प्लेन मिरर M1 M2, प्लेन मिरर M1 M2, AB is a plane wavefront incident on a plane mirror M1 M2। देखो जी, पहले ध्यान से डायग्राम समझ लो, फिर डायग्राम की ही एक्सप्लेनेशन है, ये एसएल से नहीं है, थ्योरी सारी नोट्स मैंने भेज दिए, वहां लिखी हुई है वैसे थ्योरी नोट्स में। हाँ जी, बातें नहीं भाई तीनों। हाँ जी, ए बी ये मेरा एक प्लेन वेवफ्रंट है, प्लेन वेवफ्रंट का मतलब फोर्स कहां पर है, इन्फिनिटी पे, तो रे ऐसे पैरेलल आएंगी, रे इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेवफ्रंट होती है नहीं, रे इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेवफ्रंट, ए बी इज अ प्लेन वेवफ्रंट, किस पे इंसिडेंट हो रही है जी, मिरर M1 M2 पे, कितने एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, आई, ये 1 और 2 रे आ रही है, दो, सपोज कर लो 2B से ये A डैश तक जाने में इसको टाइम लग गया T, तो सीधी जा रही है ना जी, टीटी सी हो गया ना, हाँ जी, तो C इंटू टी डिस्टेंस ट्रेवल हुआ A डैश जाने, मीडियम चेंज नहीं है, रिफ्लेक्शन प्रूव करनी है, रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज है, क्या प्रूव करना है जी, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, रिफ्लेक्शन को प्रूव करना ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। तो डायग्राम पहले बनाएंगे, फिर उसकी थ्योरी लिखेंगे ताकि समझ आ जाएगा आपको, ठीक है जी। अभी नोट, अभी ध्यान से समझ लो, पहले बी से ए डैश पे जाने में टी टाइम लगा, सी इंटू टी डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, अब जो ए से रे जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद, ए से जो रे जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद, वो भी टी सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, every point on a given wavelength acts as a fresh source of a new disturbance, तो डिस्टर्बेंस सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी अगर मीडियम चेंज नहीं हो रहा, तो C इंटू टी एज अ रेडियस लिया और आर्क ड्रॉ कर दिया, C इंटू टी एज अ रेडियस ए पॉइंट से लिया और एक आर्क ड्रॉ कर दी, कोई हमने कंपास से ड्रॉ नहीं करनी, अपने अंदाजे से जितना डिस्टेंस ये लग रहा है उतनी डिस्टेंस की यहाँ से ड्रॉ कर दी, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये रे ऐसे चलेगी यहाँ, फिर हमने क्या कहा था जी, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो कौन सा सेकेंडरी वेवफ्रंट आ जाता है जी, ए डैश बी डैश पे हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो ये हमारा क्या आ गया जी, सेकेंडरी वेव, ठीक है जी। ये डिस्टेंस भी कितना है जी, C इंटू टी, ये एंगल क्या है 90, ये एंगल भी क्या है, डायग्राम ड्रॉ कर लो फिर थ्योरी।
बस ऐसे ही बैठे रहोगे तो 1:05-10 पे छुट्टी होगी। एक टॉपिक और जिस हिसाब से बैठे हो उस हिसाब। पर ये दोनों टॉपिक अगली क्लास में, अब वेव ऑप्टिक्स से कोई बहाना नहीं सुनूंगा मैं, जो आज कराया उसका अगले दिन टेस्ट। फिर अगर आपने नहीं करा मैं खुद पर्सनली घर पे फोन करूँ, तो मुझे मत मनी भाई आपके स्पेशली सुबोध जी, ठीक है जी, तनवीर, अच्छा ठीक है जी। हाँ ये सुबह वाले बैच में कहीं ये ना सोच रहे हैं कि शाम वाले बैच में बोल रहे हमारे लिए तो पूरे नहीं हुए थे। हाँ सभी अपने जो अपने तो अपने होते हैं। डन है जी। ये दोनों डेरिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी कराऊंगा। दोनों में से एक आ जाती है 3 नंबर की, आसान है डेरिवेशन। छोटे ही टॉपिक है। इंटरफेरेंस की एक डेरिवेशन कट गई है सिलेबस से। नोट्स भेजा उसमें एक वर्ड लिखा मैं समझ में आया। 1 and 2 के बाद कुछ लिखा होगा। मैं लिख पाऊंगा, टेंशन नहीं, सारा लिख पाया जाएगा। डायग्राम बन गया थोड़ा फास्ट आप। हाँ जी अब बाकी हो गया। इसको अभी बनाना शुरू करें, जल्दी करो। हो गया जी, जल्दी करो, स्पीड अप। अभी थर्सडे को जाना है स्कूल। मैं तो सोच सुबह ही एक साथ ही अरेंज कर दो, मैंने छुट्टी मांगी है उसे, अगर जल्दी नहीं होगा तो। शाम वालों से पूछे, आपको तो सुबह ही 12 बजे से छुट्टी है तो हाँ जी चलो जी आगे लिखो, जल्दी करो ब्रेक। कहाँ पे लिखा है? M1 M2 at an angle, हम भेज दिए नोट्स, at an angle BA A dash equals to I, at an angle M1 M2 के बाद लिखना जी, M1 M2 at an angle, उसके आगे ही चलेगा जी, अभी पॉइंट नहीं आया था। at an angle BA A dash equals to I, full stop. Ray 1 and 2 are the corresponding incident rays. BA dash is equal to I, full stop. Ray 1 and 2, हाँ नीचे से लीजिए। Ray 1 and 2 are corresponding incident rays, are corresponding incident rays perpendicular to AB, perpendicular to AB, full stop. According to Huygens principle, according to Huygens principle, every point on a given wavefront, according to Huygens principle, every point on a given wavefront, every point on a given wavefront AB is a source of new disturbance. Is a source of new disturbance, full stop. Let the secondary wavelets from B, let the secondary wavelets from B
strike M1 M2, strike M1 M2 at A dash, at A dash, strike M1 M2, M1 M2 को स्ट्राइक कर रहा है कहां पर? A dash. कुछ नहीं लिखा है जी, पहले बताया कि एक ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ए भी इंसिडेंट है हमारा किस पे? मिरर M1 M2 पे, ठीक है जी। कितने एंगल पे इंसिडेंस है? एंगल बी ए डैश इज इक्वल टू आई, ठीक है जी। तो एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट, ये जो ए बी मेरा वेव फ्रंट है, इस पे हर एक पॉइंट क्या है जी? फ्रेश सोर्स है, न्यू डिस्टर्बेंस, फ्रेश सोर्स है, न्यू डिस्टर्बेंस। और जो डिस्टर्बेंस को हम क्या बोल सकते हैं? सेकेंडरी वेवलेट। लेट कर लिया बी पॉइंट से सेकेंडरी वेवलेट टी टाइम में यहां पर स्ट्राइक कर गया ए डैश पे, तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा जी? सी इंटू कहां तक लिखा जी? स्ट्राइक ए डैश, ए डैश है ना, ए वन गया ना, M1 M2 at A dash in t seconds, in t seconds. Therefore B A dash is equal to C into T. B A dash is equal to C into T. हाँ जी, बी ए डैश क्या है जी? C into T, where C is speed of light in that medium. where C is speed of light in the medium, in that medium लिखना, that medium लिख लो। डन है जी। नेक्स्ट पैरे में लिखो, from A secondary wavelets travel, from A secondary wavelets travel same distance, secondary wavelets travel same distance C into T in same time. Therefore with A as center, with A as center and C into T as radius and C into T as a radius, draw an arc B dash, draw an arc B dash where A B dash is equal to C into T, where A B dash is equal to C into T. Full stop. From A dash, draw a tangent plane, A dash B dash, draw a tangent plane A dash B dash touching the spherical arc, tangentially at B dash, वही लिखा जी, ड्रॉ टेंजेंशियल प्लेन ए डैश बी डैश जो आर को टेंजेंशियली टच कर रहा है। नाउ ए डैश बी डैश इज ट्रू रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ए डैश बी डैश इज ट्रू रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। वेव फ्रंट after t seconds,
नेक्स्ट लाइन में नाउ A dash B dash is true reflected wave front. A dash B dash is true reflected wave front after t seconds. देखो जी दो ट्राइंगल देखेंगे, ट्राइंगल A dash B एंड ट्राइंगल A dash B dash. A dash कॉमन है जी, दिख रही है जी कॉमन. हाँ जी. ए बी डैश किसके बराबर है जी? A dash. बी ए डैश या ए बी ए डैश बी के, और ये किसके बराबर है जी? सी. एक एंगल दोनों का बराबर है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री. हेंस the two triangles are congruent. Two triangles are congruent. Congruent triangles है तो एंगल बी ए डैश, ये एंगल आ रहा है ट्रू रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट है तो इज इक्वल टू एंगल बी डैश ए, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. नेक्स्ट लास्ट टॉपिक भी आज का, थ्योरी इतनी लेंथी है लगभग. इंटरफेस पढ़ना है, इंटरफेरेंस पढ़ना है. Refraction on the basis of wave theory. तो जी लास्ट टॉपिक जी आज का, रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी. देखो जी, देखो जी एक्स वाई मेरा एक इंटरफेस है जो दो मीडियम को आपस में सेपरेट आउट कर रहा है. एक्स वाई मेरा क्या जी एक इंटरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट आउट कर रहा है. सेपरेट मीडियम्स को. देखो जी ये एक्स वाई है, इंटरफेस है, दो मीडियम को सेपरेट आउट कर रहा है. एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2. एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, वहां पर वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है? c1. दूसरे मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है जी? c1. म्यू का स्पीड के साथ क्या रिलेशन है? सार्थक जी म्यू का सी के साथ, स्पीड ऑफ लाइट के साथ क्या रिलेशन? सी बाई बी. ये सी क्या होता है? हाँ दीपक भाई मुझसे बोल सी बाई बी, मैंने सी गया उसने बोला स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम.
v क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो म्यू का रिलेशन होता है जी, μ1 की बात करूं तो c/c1 हो जाएगा, μ2 क्या हो जाएगा, c/c2, तो μ2/μ1 क्या हो जाएगा जी, c1/c2। पहले पैरे में यही लिखा हुआ है, जो अपने नोट्स हैं उसमें पैरे में सारा यही पहला पैरा लिखा हुआ है। लिखो जी, या घर से लिख लोगे, ये लिखवा दूं, एक्स वाई इज अ प्लेन सरफेस, लिखो जी आपने डायग्राम पहले, मतलब ये है एक्स वाई इज अ प्लेन सरफेस, मैंने क्या लिखवा दिया, इंटरफेस सरफेस अलग करते हैं दो मीडियम को, वो भी लिख सकते हैं। XY is a plane surface that separates out a denser medium, अभी डायग्राम आना नीचे इस लाइन के पूरा, अब तो ये डायग्राम ही दोबारा बनेगा। हाँ, इस लाइन के नीचे मत लिख देना भाई कुछ, क्योंकि डायग्राम ऐसे जाएगा, अब नीचे की तरफ। हाँ, पहला पैरा तो बस इसके बारे में बता रहा हूँ, ये मतलब इधर भी 4 लाइन ऊपर छोड़ दो, 4 लाइन नीचे छोड़ दो। चलो जी, लिखो XY is a plane surface that separates a denser medium of refractive index μ2, बुक में नहीं है, नोट्स में है, अलग से है, उसमें लिखो refractive index μ2 from a rarer medium of refractive index μ1. If c1 is the velocity of light, in rarer medium, if c1 is the velocity of light in rarer medium and c2 is the velocity of light in denser medium and c2 is the velocity of light in a denser medium, therefore डायरेक्ट लिखना चाहो तो लिख सकते हो μ2/μ1 is equal to c1/c2। वही है जी, एक प्लेन वेव फ्रंट है ए बी, इंसिडेंट वेव फ्रंट है, एंगल आई है, ए बी हमारा क्या है जी, प्लेन वेव फ्रंट, एंगल आई पे इंसिडेंट हो रखा है, दो रे आ गई, दो रे 1 और 2, 1 और 2, 2 रेज है। सपोज टी सेकंड में ये यहाँ पहुंच गई जी ए डैश पे, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, c1 इंटू तो दूसरे मीडियम में जा रहे हैं, रेयर से डेंसर जा रहे हैं जी, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएंगे, तो ड्रॉ एन आर्क, कितने डिस्टेंस की, c2 इंटू टी डिस्टेंस की, कितने डिस्टेंस की, क्योंकि इस मीडियम में c2 वेलोसिटी है, टाइम p है, डेंसर मीडियम में वेलोसिटी स्लो हो जाती है, तो डिस्टेंस भी कम कवर होगा। फिर वही है b डैश, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, b डैश a डैश, टेंजेंट ड्रॉ करा जी, ये हमारा क्या आ गया, ट्रू रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ये हमारा क्या आ गया जी, ट्रू रिफ्रैक्टेड वेव। देख लो जी, थ्योरी घर से लिख लोगे तो पहले दो बीच में है, नोट्स मैंने भेज ही दिए हैं आपको, ठीक है जी, दो पहले हैं जी पूरे पूरे, ये भी इज अ प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन एक्स वाई, एंगल बी ए डैश इज इक्वल टू आई, लिखवाना मैं लिखवा देता हूँ, 5 मिनट ही लगेगी, डायग्राम डायग्राम बस ये है ना इतना सा, हाँ जी, डायग्राम इतना सा,
थर्सडे को इंटरफेरेंस है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। एक डेरिवेशन होगी बड़ी इंपॉर्टेंट, और फ्रिंज विड्थ भी शायद हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है जी। सैटरडे को न्यूमेरिकल होंगे इंटरफेरेंस के, और ट्यूसडे को आपका डायफ्रैक्शन खत्म है, चैप्टर खत्म हो जाएगा। हो गया जी, लिखो। देखिए जी आगे, ए बी, देखो जी, ए बी इज अ प्लेन वेव फ्रंट, ए बी इज अ प्लेन वेव फ्रंट incident on xy, incident on xy at angle BAA dash BAA dash equals to I. हेलो, हाँ जी सर, मैं क्लास में था, देखो जी, कहाँ तक लिख लिया? एंगल आई 1 and 2 फुल स्टॉप डाल के 1 and 2 आर द कॉरस्पॉन्डिंग इंसिडेंट रेज, है वैसे ही सेम ही जो पहले लिखा है, वैसे ही लिखेंगे। वही सेम है। 1 and 2 आर द कॉरस्पॉन्डिंग इंसिडेंट रेज है। ठीक है जी, लिख लोगे। c1 स्पीड से t टाइम के बाद डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा जी? c1 इंटू टी। ठीक है जी। विद, अब दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है ए पॉइंट पे, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा? c2 इंटू टी। तो विद ए एज सेंटर, c2 इंटू टी एज डिस्टेंस, ड्रॉ एन आर। ठीक है जी। फिर उसके टेंजेंट प्लेन ड्रॉ होगा, वही सारा लिखना है आपने जो डायग्राम में बनाया। वो जो टेंजेंट प्लेन ड्रॉ हुआ, ये क्या है जी? हमारा ट्रू रिफ्रैक्टेड वेव। तो ऑलरेडी ट्रायंगल ये भी तो लिखा हुआ है, ए डैश, ये भी तो लिखा हुआ है। ये तो समझाना तो पड़ेगा, ये नहीं समझना। ट्रायंगल ए डैश साइन आई क्या होगा जी? स्नेल्स लॉ प्रूव करना है जी। इसमें रिफ्रैक्शन प्रूव करने का मतलब क्वेश्चन आता है इसमें, प्रूव स्नेल्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। कहीं उसमें रे ऑप्टिक्स वाला स्नेल्स लॉ नहीं लिखने लग जाना, ये वाला लिखना है, प्रूव स्नेल्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ वेव। साइन आई क्या होगा जी? परपेंडिकुलर बी ए डैश अपॉन ए डैश, ट्राइंगल ए डैश बी डैश। साइन आर क्या हो जाएगा जी? बी ए डैश क्या है जी? c1 इंटू टी बाय ए डैश, ये 90 डिग्री है जी। साइन आर क्या है जी? बी डैश ए साइन आर क्या है जी? बी डैश ए बाय ए डैश। चलो कोई मैं करता हूँ, कल याद दिलाने के बाद।
ठीक है, कल आप याद हाँ जी बी डैश ए क्या हो जाएगा जी C2 इंटू टी बाई ए डैश अब आ जाओ जी साइन आई बाई साइन आर क्या हो जाएगा जी साइन आई बाई साइन आर C1 इंटू टी बाई ए डैश C2 इंटू टी ए डैश ए डैश कैंसिल टी से टी कैंसिल साइन आई बाई साइन आर क्या हो गया जी C1 by C2 C1 बाय C2 यहां से C1 बाय C2 किसके बराबर था जी mu2 by mu1 तो हेंस mu2 बाय mu1 किसके बराबर है जी साइन आई बाय साइन आर विच प्रूव्स द स्नेल्स लॉ या हेंस प्रूव्ड हो गया ठीक है जी